अस्सलाम वालेकुम स्टडी माशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हम लाहौर में आर्मी म्यूज़ियम आए हैं, तो चले आपको भी अपने साथ साथ इसका विज़िट करवाते हैं। अंदर आने के बाद ये टिकट्स की लाइन्स है, यहाँ से हमने टिकट्स बाय की और अब हम टिकट्स लेके अंदर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है और वहाँ से एंट्री होगी। और ये रही हमारी अंदर एंट्री की टिकट्स। एंटर होने के बाद सबसे पहले चेकिंग होती है। लेडीज़ साइड और जेंट्स साइड अलग अलग है। वहाँ से चेकिंग करने के बाद हम अंदर एंटर होते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले टैंक लगे हुए हैं लाइन में, और टैंक ये इंडिया से हासिल किए थे पाकिस्तान ने जंग के दौरान। और साथ में मैं इसकी हिस्ट्री भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसे पढ़ लें। जैसे कि ये टैंक 1965 की जंग में कब्ज़े में लिया गया था पाकिस्तान वालों ने। इंडिया का टैंक था ये। अब आगे चलते हैं और आगे के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हिस्ट्री है इस टैंक की, और इस साइड पे जितने भी टैंक्स हैं सबकी अलग अलग हिस्ट्री है, उसके बारे में लिखा हुआ है इसके आगे जो बोर्ड लगे हुए हैं उन पे। और ये है जंगी तैयारा। अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं तो इसका एक अलग से कार्ड बाय करना पड़ता है, तो आप इनके अंदर जाके बैठ के फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। और ये दूसरा जंगी तैयारा है। यहाँ डिफरेंट टाइप के हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे और इनकी डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री थी, सबकी अपनी अलग अलग से हिस्ट्री थी। बाहर सारे हेलीकॉप्टर्स और टैंकर वगैरह थे। और अब हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके देखते हैं कि अंदर म्यूज़ियम में क्या है। यहाँ से हम अंदर एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ अंदर से शोहदाई गैलरी स्टार्ट होती है। अंदर एंटर होने के बाद एक वॉल पे 1947 से लेकर अब तक जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं उनके बारे में सारा कुछ डिटेल से बताया गया है विद पिक्चर्स। इनमें से कुछ के बारे में यकीनन हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा, और कुछ के बारे में ऐसा होगा कि जो हमने पढ़ा होगा वो हमें याद ही ना हो। अब आप सब मुझे कमेंट में बताएं कि आप इनमें से किस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जानते हैं, या कभी आपने इनके बारे में कुछ पढ़ा है बुक्स में। जब हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो हमें परमिशन नहीं होती कि हम वीडियोस बना सकें, इसलिए वो आपको पिक्स बनाने की परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने कुछ पिक्स बना ली और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फ़ातिमा जिन्ना और ये कायद आज़म को तो सब ने ज़ाहिर पहचान लिया होगा। और ये इंसानी ढांचे हैं, औरत का है और ये मर्द का ढांचा है। और ये पुराने ज़माने की मोहरें हैं जो उस टाइम यूज़ होती थी। और ये उस ज़माने के जंगजुओं का लिबास है। यहाँ पर गैलरी में बुद्धा से लेके जब सिकंदर ने पाकिस्तान पर हमला किया उसके बारे में भी सारी हिस्ट्री मेंशन है। और इसी तरह मुख्तलिफ यहाँ पे हिस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे एसएसटी में हमने पढ़ा होगा, और वो यहाँ पे भी सारा मेंशन है। इसमें टेक्सला की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है। इस पिक्चर में टेक्सला दिखाया था और उसके बारे में बताया गया था। यहाँ पर इस्लाम के ज़हूर से लेके वादी सिंध की तहज़ीब तक सब रिटर्न मेंशन है। इस गैलरी के रीबर्थ ऑफ अ नेशन पार्ट में एंटर होते ही मुझे मेरी दादी की बहुत याद आई। जब वो छोटे थे और पाकिस्तान आ रहे थे तो उनके अब्बू ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और कहा कि इस तरह आग लगी हुई है, जानवर जल जाएंगे, तो मैं उन जानवरों को किले से आज़ाद करा देता हूँ। तब उन्होंने अपनी फैमिली से कहा कि मैं उन जानवरों को आज़ाद कराता हूँ, तुम लोगों ने गाड़ी से बाहर नहीं आना। और ऐसा ही हुआ, वो लोग गाड़ी से बाहर नहीं आए, गाड़ी पाकिस्तान आ गई और वो जिन जानवरों को बचाने के लिए गए थे फिर वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। ये तो हमारे घर की कहानी है, लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम नहीं जानते। कई ऐसे लोग होंगे जो कि शहीद हो गए होंगे और वो अपनी फैमिली से नहीं मिले। हमारे इस पाकिस्तान को बनाने के लिए लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन हम आज की जनरेशन क्या कर रही है, उन कुर्बानियों के बदले में कुछ भी नहीं दे रही उनको। क्या कभी भी किसी ने उन शोहदा को एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए याद किया, या कभी उनके लिए कोई दिल से दुआ की? ये देखें, सियाचिन का एक मंज़र बनाया गया जिसे हम देख के ठर जाते हैं कि इतनी सर्दी में ये लोग खड़े हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इस एरिया में जब टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई थी और एपीएस के शोहदा जो शहीद हुए थे उनके बारे में सब कुछ दिखाया गया है। इस वाक़ये को कोई भी नहीं भूल सकता। और ये आगे देखें सारी पिक्चर्स, ये हमारे चैम्पियंस हैं। यहाँ पे बहुत तरह की तलवारें, दूरबीनें और ये तरह तरह की गन्स पड़ी हुई हैं। ये भी कुछ डिफरेंट सी गन्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। इस पार्ट में कुछ शोहदा के स्टैचू बनाए हुए हैं और उनके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है।
ये एक और ख़ूबसूरत एरिया, इस एरिया में एंटर होते ही आपको प्राउड सा फील होता है। इसमें तमाम वो शोधा की तस्वीर है और उनके बारे में बताया गया जिनको निशाने हैदर से नवाजा गया था। बेशक इन शोधा का मुकाम सीधा जन्नत में है। ये शर्ट्स इनके कैफ़े एरिया में फॉर सेल लगी हुई थी और इसके बाद हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं और ये बाहर इसकी सेकंड साइड है और यहाँ पे अलग डिफरेंट टाइप के टैंक्स हैं और मतलब जो हमने पहले देखा था ये उससे डिफरेंट है थोड़े से। टैंक्स भी कितने अजीब होते हैं ना, एकदम से सब कुछ तबाह कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे डैडी टैंक्स के ऊपर खड़े होकर अपने पिक्चर्स बनवा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे हैं सब बड़ी बहादुरी से ऊपर जा रहे हैं इन टैंक्स के और इनके ऊपर जाके अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। यहाँ टैंक्स को ज़रा करीब से नीचे से देखें, इनके टायर्स और ये सारा कितना मतलब हैवी टायर्स यूज़ हुए हैं टैंक्स में और ये सारा ये जो चेन्स हैं कितनी हैवी हैं। अब ये रास्ते से हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, सारा कुछ हमने देख लिया और यहाँ से अब हमारा बाहर जाने का रास्ता है। जब हम अंदर एंटर हुए थे तब भी हमें प्लेन नज़र आया और अभी हम जा रहे हैं तो भी हमें प्लेन नज़र आया। आपने देखा ये कितना खूबसूरत एरिया बना हुआ है और देखिए कुछ लोग इतने जाहिल हैं कि यहाँ पे खा पी के पास डस्टबिन भी है लेकिन उन्होंने गंद उसमें नहीं डाला, ऐसे ही नीचे इन्होंने गंद फेंक दिया। ये कितनी गंदी हरकत है जिसने भी की है। इतने बड़े लोगों के कोई कान खींच के तो नहीं उनको समझाएगा कि ऐसे गंदगी मत फैलाएं। और ये देखें आगे एक बच्चा था कैसे इसने बॉटल डस्टबिन में फेंकी है, ये इसके माँ बाप की अच्छी तरबियत थी। हमने ये गोल पापड़ बाय किया और सब ने इस पे भूखों की तरह अटैक कर दिया और अब हमने सोलर बाय करना था तो इसलिए हम जो है बाहर मार्केट में विज़िट कर रहे थे कि कहीं से हमें सोलर मिल जाए। ये हम दाता दरबार के बाहर से गुजर रहे हैं और ये उसके बाहर का मंज़र है, अल्लाह माफ़ करे बहुत ही अजीब सा मंज़र है। हम आए तो नहीं है कभी यहाँ पे लेकिन किसी दिन ज़रूर आएंगे देखने के लिए कि कैसा है दाता दरबार। आज हम मीनार पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।